ठीक है, तो जो टेक्निकल है ना, वो टेक्निकल कहाँ से स्टार्ट होता है? इसी जो एक्सेल था आप लोग का क्लासरूम का ना, उसी एक्सेल में ही एक नया सीट हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल, ठीक है। तो टेक्निकल को हम लोग, पूरा टेक्निकल को जब हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग राइसेप। क्या बोलते हैं? RICEFW, राइसेप बोलते हैं उसको। ठीक है, या राइसेप डब्ल्यू। पूरा टेक्निकल इसी के अंदर में समाया हुआ है। अभी इसका मतलब क्या है? आर का मतलब होता है रिपोर्ट, आई का मतलब होता है, ये गूगल में भी मिल जाएगा आपको ये सारा जो हम बता रहे हैं, इंटरफेस। ठीक है, सी का मतलब होता है कन्वर्सन। ठीक है, ई का मतलब होता है इंटरफेस, नहीं, ई का मतलब होता है इनहांसमेंट। ठीक है, एफ का मतलब होता है हाँ, और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क फ्लो। तो यही है पूरा टेक्निकल ऐसे भी कर। ठीक है, गूगल में भी राइसेप डब्ल्यू का फुल फॉर्म लिखने से वो भी यही चीज बताएगा, और ये आप लोग को नोट में भी लिखे रखना है। कभी कभी कोई कोई पूछता है राइसेप का पता है, राइसेप क्या होता है, राइसेप का फुल फॉर्म पता है तुमको, ऐसे पूछेगा। अच्छा बताओ तो इंटरफेस का मतलब क्या होता है, क्या पूछेगा। अच्छा बताओ तो रिपोर्ट में काम किए हो, अच्छा कन्वर्सन में काम किए हो, LSMW आता है, ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा इधर उधर इधर उधर। ठीक है, तो राइसेप में सबसे पहला क्या चीज है? रिपोर्ट। रिपोर्ट रिपोर्ट से क्या समझ में आता है? किसको बोलते हैं रिपोर्ट? सर, जितना भी मेरा जो डेटा है उसको एक जगह कलेक्ट करके रखना, और वो डेटा में बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ ये सब रहता है। जैसा कि इसमें, जैसा हमारे यहाँ पर कॉइल कॉइल नंबर होता है, उसका कब प्रोडक्शन हुआ है, इतना इनपुट वेट था, उसका आउटपुट वेट इतना है, उसका कॉइल का क्या गेज क्या है, कितना विड्थ क्या है, वो एक रिपोर्ट में आ जाता है। कि उसका स्टेटस क्या है, कि वो WIP वर्क इन प्रोग्रेस में है, कि वो क्या बोलते हैं, वो फ्लोर पे अवेलेबल है डिस्पैच के लिए, ये सब है सर रिपोर्ट। हाँ, तो बेसिकली रिपोर्ट का मतलब होता है टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा, जिसमें क्या रहता है? रो रहता है और कॉलम रहता है ना? यही है ना? जैसे जैसे ये मान लो कोई एक रिपोर्ट है, सोल्ड टू पार्टी, शिप टू पार्टी, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, परचेस ऑर्डर, PO, मटेरियल, कस्टमर मटेरियल, आइटम कैटेगरी, प्लान। यहाँ पे क्या है? कुछ चीज है वो कॉलम में है, और कुछ चीज है वो रोज में। तो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा रहता है उसको क्या बोलते हैं? रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, बट मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा ही नहीं यहाँ कुछ भी हाथी घोड़ा लिख दिए, यहाँ कुछ भी लिख दिए, यहाँ कुछ लिख दिए, यहाँ कुछ लिख दिए, ये रिपोर्ट नहीं है ना? ये कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो मीनिंगफुल होना चाहिए, तो देख के समझ में आना चाहिए। जैसे ये साफ सुथरा देख के लग रहा है ना कितना अच्छा, देख के ही पता चल रहा है कि कुछ कुछ है ये इम्पोर्टेंट चीज, उसको रिपोर्ट बोलते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में जो डेटा होता है उसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं, बट वो मीनिंगफुल होना चाहिए। टेबुलर फॉर्म ऑफ मीनिंगफुल डेटा, कुछ माने मतलब होना चाहिए, सर दर्द होना चाहिए, है ना? हम्म। उसको हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं। तो रिपोर्ट कितना तरीके का होता है? एक होता है स्टैंडर्ड, और एक होता है कस्टम। रिपोर्ट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक दो होता है तरीके। स्टैंडर्ड रिपोर्ट, एक होता है कस्टम रिपोर्ट। कस्टम। ठीक है, अरे सूरजीत, ये सारा चीज ना, ये शुभम का भी शायद नहीं हुआ था टेक्निकल, उसको हाँ, पूछना उसको ही था। बोल देंगे। तो उसको भी बोल देना कि साथ में पॉसिबल होगा तो वो भी ज्वाइन कर लेगा। हम्म। ठीक है,
तो उसका भी टेक्निकल हो जाएगा। तो रिपोर्ट दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड रिपोर्ट, एक होता है कस्टम रिपोर्ट। स्टैंडर्ड जो रिपोर्ट होता है मतलब जो एसएपी ने बना के दिया है, जैसे आप लोग यूज भी किए होंगे, जैसे VA05N, VA15N, VF05N, VCust, और क्या कहता है बताओ? VL06 हाँ, ओ VL06O। ओ ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिपोर्ट है जो एसएपी ने बना के दिया है। कैसे पता है कि स्टैंडर्ड है? क्योंकि इसका सब स्टार्टिंग हो रहा है V से। भी ठीक है, और जो कस्टम रिपोर्ट होता है वो Z से स्टार्ट होगा और Y से स्टार्ट होगा। वाई ठीक है, इसका जो टी कोड होगा वो Z से होगा या फिर Y से होगा। तो जब एसएपी स्टैंडर्ड रिपोर्ट बना के दिया है तो फिर कस्टम रिपोर्ट का जरूरत क्या है? क्यों जरूरत है? सर क्लाइंट के ठीक है, हिसाब से अलग अलग रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसको हाँ, रिपोर्ट में तो अलग अलग क्लाइंट के चीज़ हिसाब चाहिए से होता है। जो रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है कि जैसे कस्टमर बोल रहा है कि मेरे को एक सेल्स ऑर्डर का रिपोर्ट चाहिए जिसमें मेरे को ये फील्ड चाहिए। बहुत सारे फील्ड बताया कि मेरे को कॉलम में ना मेरे को ये सब चीज़ चाहिए। जैसे यही वाला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, मान लेते हैं ये मेरा सेल्स ऑर्डर रिपोर्ट, ठीक है, तो कस्टमर बोल रहा है मेरे को सोल्ड टू चाहिए, शिप टू चाहिए, ऑर्डर टाइप चाहिए, परचेस ऑर्डर, पीओ, ये सारा चीज़ मेरे को एसएपी से निकलना चाहिए। ठीक है, सीआरडी डेट आना चाहिए, उसके बाद फिर पीओ नंबर, पीओ डेट आना चाहिए, क्वांटिटी आना चाहिए, प्राइस भी आना चाहिए, ये सारा। तो VA05N में ये सारा चीज़ हो सकता है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, सोल्ड टू पार्टी मिल जाएगा, शिप टू नहीं रहता वहाँ पे, ऑर्डर टाइप मिल जाएगा, ठीक है, परचेज ऑर्डर नंबर मिल जाएगा, बट पीओ आइटम नहीं मिलेगा, है ना। इसे रन करते हैं VA05 या VA05N करेंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन कुछ भी डालते हैं, सिलेक्शन मान लेते हैं कि हमको डेट चाहिए। अच्छा, सिलेक्शन में भी अगर चेंज रहता है तो उसके लिए भी हमको कस्टम रिपोर्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिपोर्ट में तो ये कुछ है, कोई बोला कि नहीं हमको सिलेक्शन में ना इतना कुछ नहीं चाहिए, सिलेक्शन में हमको सिर्फ डॉक्यूमेंट डेट चाहिए, मटेरियल चाहिए, परचेज ऑर्डर नंबर चाहिए, ऐसा। या फिर कोई बोला कि मेरे को सिलेक्शन में ना प्राइसिंग डेट वाला फील्ड चाहिए, यहाँ पे प्राइसिंग डेट चाहिए, यहाँ पे तो और ऐड होगा नहीं क्योंकि तो ऐसे भी बना के दिया है ना, यहाँ हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट है GOR और हम एक कोई रिपोर्ट निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं आज के दिन में एक रिपोर्ट निकाल के देखते हैं कि कुछ मिलता है। ये क्वालिटी सिस्टम है तो थोड़ा सा डेटा है इसमें, तो देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट आ रहा है, डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ऑर्डर टाइप आ रहा है, सोल्ड टू पार्टी कब क्रिएट हुआ, डॉक्यूमेंट डेट क्या है, पीओ नंबर है, कौन बनाया है, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, नेट वैल्यू। लेकिन पर यूनिट प्राइस चाहिए कस्टमर को। यहाँ कस्टमर बोला हमको ना इस ऑर्डर का पर यूनिट प्राइस भी दिखना चाहिए, प्लस मेरे को ये जो ऑर्डर नंबर है ना इसका क्वांटिटी भी मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए। तो वो सब चीज़ तो है नहीं यहाँ पे, नहीं। लेकिन कस्टमर को तो चाहिए, है ना। बिजनेस में, बिजनेस का जो भी सेल्स का जो हेड है या सेल्स का कोई भी आदमी है, सेल्स का जो यूजर है, वो बोल रहा चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, कुछ कर नहीं सकते, चाहिए मतलब देना है, कैसे देना है, क्या करना है, वो तुम समझो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज तो अवेलेबल है, लेकिन उसको छोड़ के भी उसको कुछ एडिशनल चीज चाहिए। जैसे पीओ लाइन आइटम वो बोल रहा है मेरे को चाहिए, पीओ लाइन आइटम चाहिए, आइटम सेल्स टेरिटरी चाहिए, ठीक है, प्लांट कोड चाहिए, ऑर्डर क्वांटिटी चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, ऐसे कुछ कुछ डिमांड है उसका जो यहाँ है नहीं। तो उस केस में हम लोग को फिर क्या करना पड़ता है, कस्टम रिपोर्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है कि कौन सा कस्टम रिपोर्ट कब बना? जी सर। यस सर। जी सर। जब मेरा स्टैंडर्ड रिपोर्ट कस्टमर का रिक्वायरमेंट जो है उसके साथ फुलफिल नहीं करता है तो उस केस में हमको कस्टम रिपोर्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिपोर्ट को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते।
वो बोला कि मेरे को क्वांटिटी चाहिए या ये चाहिए वो चाहिए, तो यहाँ हम लोग ऐड नहीं कर सकते। वो भी पॉसिबल है, किया जा सकता है, स्टैंडर्ड रिपोर्ट को भी इनहांस किया जा सकता है या नया फील्ड ऐड किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत चैलेंज रहता है क्योंकि ये ऐसे भी बना के दिया है ना, तो बहुत बड़ा कोडिंग है इसका। इसको अगर खोलोगे इस PA05N को, उसका पीछे का कोडिंग अगर देखना है, या स्टेटस में जाओ, या प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम पे डबल क्लिक करो तो उसका प्रोग्राम दिख जाएगा, कोडिंग कैसे किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये कोडिंग किया हुआ है, ये सब आप लोग को अभी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये सारा कोडिंग किया हुआ है। अब इस कोडिंग में अगर आपको कुछ नया कुछ ऐड करना है ना, तो एसएपी बोलता है कि अगर तुम मेरे स्टैंडर्ड टी कोड में छेड़छाड़ करोगे और कल के दिन इस रिपोर्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे उसका। ठीक है, तो हाथ खड़ा कर देता। वो बोलता है कि हम तुमको एसएपी स्टैंडर्ड रिपोर्ट दिए हैं, इसमें सारा कुछ हम बना के दिए हैं, सारा लॉजिक कोडिंग सब कुछ दिया हुआ है, बट अगर तुम इसको छेड़छाड़ करोगे और इसमें कुछ नया अपने से दिमाग लगाओगे और कल के दिन इसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन अगर आएगा तो उसका जिम्मेवारी मेरा नहीं। इसीलिए स्टैंडर्ड रिपोर्ट को कोई भी ना मॉडिफाई नहीं करता। तो बोलता है कि इतना दिमाग लगाने से अच्छा हम अपना एक रिपोर्ट बना लेंगे। तो सब कोई क्या करता है, कस्टम रिपोर्ट बना लेता है। ठीक है जी सर। तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट एसएपी गिवन जो भी रिपोर्ट है वो स्टैंडर्ड रिपोर्ट है। कस्टम रिपोर्ट जो हम अपने से डेवलप कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, वो गया मेरी कस्टम रिपोर्ट। और आप लोग को पता ही है कि कोई भी कस्टम ट्रांजैक्शन या कस्टम रिपोर्ट जो होता है वो उसी क्लाइंट में ही चलता है। अभी जिंदल में कोई अगर ZFI01 बनाया है कोई टी कोड, तो टाटा स्टील में ZFI01 मिल भी सकता है, नहीं मिले और नहीं भी मिल सकता। लेकिन अगर मिलेगा भी ZFI01, सर वो दूसरा काम के लिए होगा। दूसरा काम के लिए होगा। जिंदल में ZFI01 से डिस्पैच रिपोर्ट दिखता था और टाटा स्टील में ZFI01 से ऑर्डर रिपोर्ट दिखता है, ऐसा हो जाए। एग्जैक्टली सेम नहीं हो, भले टी कोड मैच कर सकता है, ठीक है, लेकिन पर्पस अलग हो जाए। ठीक है, क्योंकि जेड जो होता है वो क्लाइंट स्पेसिफिक होता है या कस्टमर स्पेसिफिक। क्लाइंट कस्टमर एक ही चीज होगी। मेरे को जैसे बोला हम वैसे बना के दे दिया। तो स्टैंडर्ड रिपोर्ट तो ऐसे भी जो बना के दिया है, आप लोग को गूगल करने से भी मिल जाएगा कि ऑर्डर का रिपोर्ट क्या है, कस्टमर का क्या है, डिलीवरी का क्या है, कुछ कुछ आप लोग यूज भी किए। तो ये बनाने की तो जरूरत नहीं है, गूगल से डाउनलोड करिए, गूगल से लिखिए, नोट बनाइए क्या क्या स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि रिपोर्ट देखने के लिए काम में आता है। जैसे अगर इनकम्प्लीट ऑर्डर देखना है, हमको देखना है कि पिछला 1 साल में कितना ऑर्डर जो है वो इनकम्प्लीट लॉग में फंसा हुआ है, क्या टिकट है उसको। मेरे को पिछला 6 महीना या 1 साल का सारा ऑर्डर देखना जो इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ मिसिंग है उसमें। क्या होता है E.02 सर। यही सब क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। बताओ तो इनकम्प्लीट ऑर्डर देखने का टिकट क्या है। 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन यही आ गया, आप नहीं बता पाए, समझ रहे। इसलिए यहाँ बोलना मुश्किल है कि सर आप मेरे को 10 क्वेश्चन बताइए ना, इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है, कोई ठिकाना नहीं है कोई क्वेश्चन। 10 में से ये क्वेश्चन आ गया, आप नहीं बता पाए, आप फेल हो जाए, नहीं लेगा। ठीक है, तो याद रखना है, मेन वही है, कुछ कुछ चीज याद रखना। 10 में से 5 क्वेश्चन का आंसर बोलने से भी काफी है। ऐसा नहीं है कि हारना नहीं है, क्योंकि सब चीज याद रखना भी पॉसिबल नहीं है ना। अब एसएपी क्या है कि बहुत बड़ा समुंदर है, ठीक है,
एक जगह कंसंट्रेट करोगे, एक जगह ध्यान लगाओगे, दूसरा वाला चीज आप भूल जाओगे। और होता ही है ऐसे। आइसिंग को बढ़िया से पढ़ लोगे तो हो सकता है कि कॉपी कंट्रोल का क्वेश्चन पूछ देगा और वो आप पढ़े ही नहीं है या फिर याद ही नहीं है आपको। तो सबको पढ़ना है, कोई एक चीज के ऊपर रुकना नहीं, सबको पढ़ना है, सबका आंसर देना है, टूटा फूटा हो, गोटा हो, जैसा भी हो, बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ। उसको लगना चाहिए सामने वालों को कि हाँ किया है, भले अभी याद नहीं आ रहा होगा बट किया है। सामने वालों को भी समझ में आता है। अभी हमको ही अचानक से कोई कुछ पूछ देगा अगर, तो हो सकता है कि हम भी ना बोल पाए। मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया ऐसे पीएचडी, लेकिन सडनली अगर कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो हो सकता है कि हम भी नहीं बोल पाए। ठीक है, इवन कि अगर हम कल के दिन कोई दूसरा कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है कि वो 10 क्वेश्चन पूछेगा जिसमें सिर्फ हम 5 ही का आंसर दे पाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। इवन कि जो आदमी इंटरव्यू ले रहा वो भी अगर अपना कंपनी छोड़ के दूसरा कंपनी में जाएगा ना, तो उसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि 10 में से 5 ही का आंसर दे पाएगा, 5 का नहीं दे पाएगा। ठीक है, यहाँ कोई भगवान नहीं है ना, यहाँ कोई भगवान नहीं है, सब इंसान है। जो जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, जिस तरीके का प्रोजेक्ट हैंडल कर रहा है, उस तरीके का क्वेश्चन उसको मुंह जवानी याद रहता है, लेकिन सब चीज याद नहीं रहता हमेशा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है ना, सभी चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना। अभी कस्टम में जेड रिपोर्ट या वाई रिपोर्ट बनता है। टी कोड जो बनता है उसका जेड से स्टार्ट होता है या फिर वाई से, जिसमें कि इसमें भी 2 तरीके का रिपोर्ट होता है। ठीक है, एक होता है एलबी रिपोर्ट, क्या बोलते हैं इसको, एलबी रिपोर्ट। एक होता है क्वेरी रिपोर्ट। ठीक है, फिर एक होता है क्लासिक रिपोर्ट। ये बंद हो गया, आज के दिन यूज नहीं होता। तो ये जो VA05N या फिर इस तरीके का जो भी आउटपुट आता है ना, इस तरीके का जहाँ पे रो रहता है, कॉलम रहता है, ठीक है, इस तरीके का रिपोर्ट को बोला जाता है एलबी, बोला जाता है एलबी रिपोर्ट। ठीक है, और जो FBL5N है ना, इसको रन करने से जो आता है ना, ये देखो, ये एलबी जैसा नहीं है। रो कॉलम में जैसे एक्सेल में जैसे रो और कॉलम रहता है, ये कुछ उस जैसा नहीं है। ठीक है, इसका हेडिंग में कुछ और है, इधर कुछ लिखा हुआ है, इधर नीचे जाओ तो इधर रो कॉलम इसमें भी है, बट ये वैसा वाला रो कॉलम नहीं है जैसे VA05 है। हाँ, जैसे MB51 करो, MB51 को अगर हम रन करते हैं, डेटा है कि इसका भी जो आउटपुट है ना, ये एलबी जैसा नहीं है। ठीक है, ये जो आ रहा है ना, ये एलबी नहीं है। ये वाला जो बटन है ना, इसको दबाने से ये एलबी बन जाता है। बन गया एलबी, है ना, दो कॉलम में दिख रहा है। तो ये हो गया एलबी रिपोर्ट, और ये जो हो गया ना, इसको ये सबको बोलते हैं क्लासिक रिपोर्ट। तो आज के दिन में क्लासिक रिपोर्ट कोई नहीं बनाते, बहुत पुराना जमाना में लोग क्लासिक रिपोर्ट बनाते थे, अभी एलबी रिपोर्ट ही बनाते हैं सब। ठीक है, तो ये एलबी रिपोर्ट हो या फिर क्लासिक रिपोर्ट हो, ये सब बनाने के लिए आपको एवपर का हेल्प लेना होगा, वही कोडिंग करेगा आपके लिए। ठीक है, और आपको उसको लॉजिक बताना होगा, क्योंकि एवपर को लॉजिक नहीं पता रहता। एवपर को पता है कि क्या क्या कोडिंग करना है, कैसे कोडिंग करना है। ठीक है, उसको वो सब चीज़ पता है। जैसे अगर आप MB51 का प्रोग्राम में जाएंगे तो प्रोग्राम स्टार्ट कैसे होता है, प्रोग्राम एंड कैसे होता है, बीच में क्या क्या लिखा जाता है, इसमें भी बहुत सारा चीज़ है जो एवपर को फॉलो करना पड़ता है। ये पहले ऐसे लिखना है, इंक्लूड लिखना है,
उसके बाद उसके अंदर में ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस डालना है, यहाँ पे गैप देना है, ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लॉजिक है वो लॉजिक आपको देना है। तो लॉजिक का मतलब क्या हुआ, किसको बोलते हैं लॉजिक? कहाँ से कौन सा डेटा लेना है, कौन सा फील्ड, कौन सा टेबल यूज हाँ, करना है। कौन सा टेबल से डेटा लेना है, कौन सा फील्ड को डिस्प्ले में डालना है, कौन सा फील्ड को सिलेक्शन में डालना है, एक टेबल के साथ दूसरा जो टेबल है उसका लिंक कनेक्शन क्या है, जॉइंट कनेक्शन क्या है, ऐसा सारा इंफॉर्मेशन आपको एवोपर को बोलना है। उसी को लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। तो लॉजिक अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, जैसे आपको मान लेते हैं आपको चिकन पकोड़ा बनाना है, ठीक है, या आपको मान लीजिए कि चिली चिकन बनाना है। तो चिली चिकन बनाने का लॉजिक क्या है? तो चिली चिकन बनाने का लॉजिक का मतलब चिली चिकन बनाने का रेसिपी क्या है, ठीक है, ठीक है। रेसिपी मतलब कि हल्दी 200 ग्राम डालना, चीनी 500 ग्राम डालना, तेल 100 ग्राम डालना, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं ना। और यही रेसिपी अगर हम अनजान आदमी को भी दे देंगे ना तो वो भी चिकन पकौड़ा बना देगा, बनाएगा कि नहीं? बनाएंगे। अगर एक आदमी है जिसको चिकन पकौड़ा नहीं बनाने आता, लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर वे में पूरा पेपर पकड़ा देंगे कि देखो चिकन को ऐसे ऐसे बनाया जाता है, उसमें इतना हल्दी है, इसमें इतना नमक है, चीनी है, ऐसा है वैसा सब बता देंगे ना, तो पढ़ पढ़ के ना सेम टू सेम बना देंगे, बन जाएगा ना। हाँ सर। अच्छा, यूट्यूब में देख के बनाते हैं। हाँ, तो जो कारीगर है ना, मतलब जो आदमी करछुल चला रहा है, जो खाना पका रहा है, जो गैस के सामने जो खड़ा है, वो है आपका एवोपर। उसको कुछ नहीं पता है कि कितना हल्दी डालना है, कितना चीनी डालना है, नमक डालना है, तेल डालना है, कितना तेल भूंजना है, कितना मिर्चा डालना है, उसको कुछ नहीं पता है। उसको हम जैसे जैसे बोलेंगे ना वो वैसा वैसा बनाएगा। उसको हम बोलेंगे कि तीखा बनाना है, 2 मिर्ची ज्यादा डालो तो 2 मिर्ची ज्यादा डाल देंगे। उसको बोलेंगे कि करी बनाना है, थोड़ा सा ग्रेवी बनाना है, पानी कम डालना है तो कम पानी डालेगा। आप जैसे जैसे उसको बोलोगे वो वैसा वैसा बनाएगा। अगर आप उसको गलत बोलोगे तो वो गलत बनाएगा। उसको बोलोगे कि तुम 4 चम्मच नमक डाल देना तो 4 चम्मच नमक डाल देगा। तो दोष किसका होगा यहाँ पे? जो लॉजिक दिया उसका होगा, जो हाँ, मतलब जाल फंक्शनल। करेगा तो जाल करने जो बोला है उसका होगा। हाँ, उसका होगा। तो एवोपर क्या है यहाँ पे? कारीगर है, उसको कुछ नहीं पता है एवोपर को। उसको आप जैसा जैसा आप बोलोगे वो वैसा वैसा बनेगा। तो इसीलिए लॉजिक जो होता है, कोई भी रिपोर्ट बनाने का जो लॉजिक होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कौन देता है? फंक्शनल देता है। कभी भी आपको कोडिंग नहीं करना है। आपको नहीं बोलेगा कि चलो रिपोर्ट बना के दिखाओ, तो तुम तो बड़ी बोलता है 5 साल का एक्सपीरियंस है, चलो रिपोर्ट बना के दिखाओ, ऐसा नहीं बोलेगा। आपको इंटरव्यू में पूछेगा कि आप रिपोर्ट में काम किए हैं, आप बोलेंगे कि हाँ किए हैं। क्या रिपोर्ट बनाए हैं? तो आप बोलेगा कि हम ऐसे ही एक सेल्स डिस्पैच का रिपोर्ट बनाया। तो बोलेगा कि डिस्पैच रिपोर्ट क्यों बनाया है आप कस्टम? VA05N में तो दिखता है सारा चीज, ठीक है, या फिर VF05N में तो दिखता है डिस्पैच का सारा चीज, तो आप क्यों बनाए हैं कस्टम रिपोर्ट? वो कोशिश करेगा आपको पकड़ने का कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। अगर आप काम किए हैं तो आप उसका हर एक आंसर का जवाब दे, क्वेश्चन का जवाब दे दें कि सर हम VBAK यूज किए हैं, VBRK यूज किए हैं, VBRP यूज किए हैं, ऐसा ऐसा किए हैं। तब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा तो बताइए तो VBAK के साथ VBRK का जॉइंट कंडीशन क्या है? अगर आप काम किए हैं तो आप आंसर दे दीजिएगा, अगर आप काम नहीं किए तो आप फंस जाएंगे। तो उसको समझ में आ जाएगा ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है।
अच्छा, आप रिपोर्ट बनाए हैं? अच्छा, ठीक है। तो रिपोर्ट जब बनाते हैं तो रिपोर्ट में ये जो इनको टर्म है ये कौन सा टेबल से आता है? तो अगर आप बोलेंगे VBAK से आता है तो बोलेंगे नहीं, गलत। इनको टर्म VBKD से आता है। तो टेक्निकल में ना यही सब क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा के। तो कोशिश करते हैं समझने का कि आप काम किए हैं कि ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। जी। तो जो ALV रिपोर्ट है और जो क्लासिक रिपोर्ट है इसके लिए हमें एवपर का जरूरत है। और आपको कभी भी कोडिंग नहीं करना है, कोई नहीं बोलेगा आपको कोडिंग करना है, आपको सिर्फ लॉजिक दे देना है। लॉजिक आप दे देंगे तो एवपर आपका इस तरीके से सारा चीज लिखते हुए बना देगा आपको रिपोर्ट, ऐसे लिखते रहेगा। ठीक है, ये सब सर ये लिख जो लिख के लैंग्वेज लिखा है ये कौन सा लैंग्वेज में लिखा है ये प्रोग्रामिंग का? एवपर का अलग ये लैंग्वेज है। SQL है, SQL। एसक्यूएल। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली ये मिक्स है। जो SAP का लैंग्वेज है उसको बोलते हैं ABAP 4। जैसे C++, जावा, .NET ये सब बोलते हैं ना, हम्म। तो SAP का जो कोडिंग होता है उसको बोलते हैं ABAP 4। ठीक है। और इसका पीछे जो कोड रहता है वो SQL रहता है। जैसे सिलेक्ट स्टेटमेंट दिखेगा, मैं दिखाता हूँ। ये लूप वगैरह अगर आप लोग को कोडिंग का नॉलेज है तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया, देखिए लूप लगाया है। उसके बाद फिर सेलेक्ट स्टेटमेंट रहता है, या फाइंड भी कर सकते हैं। देखिए सेलेक्ट सिंगल, ये SQL में ऐसे करके कोड लिखा जाता है। सेलेक्ट सिंगल पुनर इनटू दिस फ्रॉम दिस, ये SQL का कोड है। ठीक है, SQL सिंपल क्वेरी लैंग्वेज। या फिर आप ओरेकल में जो हम लोग कोडिंग करते हैं वो भी SQL ही रहता है। ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है, ये डेवलपर करेगा। आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, आपको खाली उसको लॉजिक बताना है। तो 3 तरीके का जो मैंने बताया, जो ये होता है रिपोर्ट होता है, जिसमें से ALV और क्लासिक के लिए एवप का जरूरत है। तो उसको तो हम लोग अभी नहीं कर सकते क्योंकि मेरे पास कोई एवप नहीं है और जरूरत भी नहीं है। बट ये क्वेरी रिपोर्ट जो है ना, ये फंक्शनल खुद कर सकते हैं। इसके लिए कोई डेवलपर का जरूरत नहीं है, हम खुद कोडिंग कर सकते हैं। एक्चुअली हम कोडिंग नहीं करेंगे, हम कुछ करेंगे तो सिस्टम मेरे लिए कोडिंग लिख देगा अपने सोच के। जैसे जो चीज के बारे में पता है उसके ऊपर में F1 दबाते हैं, टेक्निकल में जाते हैं, या कभी कभी वो ये सेटिंग हथौड़ा पाना वाला रहता है, तो वहाँ पे यहाँ पे टेबल और फील्ड और यहाँ नेम। पे नेम रहता है। तो इसको हमको पता चल जाता है कि ये VPKD में BSTKD उसका टेबल और फील्ड नेम। अगर हमको रीजन फॉर रिजेक्शन का बात जानना है तो उसी के ऊपर कर्सर रख के F1 करेंगे, फिर टेक्निकल में जाएंगे, बताएगा कि ये VBAP में ABGRU है स्टोर है। हमको टेबल और फील्ड पता करना। ठीक है। तो आज हम नया कुछ नहीं बताएंगे, तो क्या करना है, SAP SD में जितना भी टेबल है सबको आपको SAP SD में टेबल है सबको नोट डाउन कर। तो SAP SD में क्या क्या टेबल आएगा, सेल्स ऑर्डर का टेबल आएगा। तो सेल्स ऑर्डर का हेडर आएगा, सेल्स ऑर्डर का हेडर, सेल्स ऑर्डर आइटम। उसके बाद सेल ऑर्डर का सिंगल लाइन का टेबल आएगा। ठीक है, इसका टेबल क्या होगा,
इस ऑर्डर का बिजनेस डेटा, इसका टेबल क्या है? तो सेल्स ऑर्डर का जो पार्टनर होता है ना सेल्स ऑर्डर में, पार्टनर टेबल, ठीक है, सेल्स ऑर्डर का पार्टनर टेबल। ये सेल्स ऑर्डर में अभी तक कितना टेबल हो गया? 5 टेबल। उसके बाद सेल्स ऑर्डर का स्टेटस टेबल, उसका हेडर का अलग आता है, हेडर स्टेटस, सेल्स ऑर्डर का आइटम स्टेटस। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? सेल्स ऑर्डर का हेडर हो गया, आइटम हो गया, शेड्यूल लाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद स्टेटस टेबल, स्टेटस टैब होता है, उसका हेडर का आइटम को पिन करो, सेल्स ऑर्डर का, ठीक है। उसके बाद फिर टेबल, ठीक है। उसके बाद फिर डिलीवरी का हेडर, डिलीवरी का आइटम, ठीक है। फिर डिलीवरी का हेडर का स्टेट, ठीक है। उसके बाद फिर बिलिंग हेडर, बिलिंग आइटम, ठीक है। फिर उसका हेडर आइटम स्टेटस, हेडर स्टेटस, आइटम स्टेटस, ठीक है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट फ्लो का टेबल क्या है? फिर डॉक्यूमेंट फ्लो का टेबल क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद मटेरियल मास्टर मेटल मास्टर का टेबल क्या है? मेटल मास्टर भी एक मास्टर, तो मेटल मास्टर का टेबल क्या है? उसके बाद जब हम लोग पीजीआई करते हैं, पोस्ट फूड, ठीक है, तो बैकएंड में क्या होता है? एक मेटल डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट, है ना, उसका टेबल क्या है? ठीक है। फिर जब हम लोग बिल बनाते हैं, बिल के बाद क्या होता है? अकाउंटिंग जनरेट होता है, उसका टेबल क्या है? कहीं ना कहीं तो डेटा सेव हो रहा है ना। तो उसका टेबल क्या है? अकाउंटिंग टेबल जो होता है रेवेन्यू, उसका टेबल। तो इस तरीके से मेरे को सारा एसडी का सब टेबल का डिटेल्स मेरे को कलेक्ट कर, मैंने जितना भी लिखना गूगल करेंगे ना तो और भी टेबल आपको बताना चाहिए में लिखना है, नोट करना है, तभी जाके कभी भी अगर आपको रिक्वायरमेंट आएगा कस्टमर से कि उसको ऐसा रिपोर्ट चाहिए वैसा रिपोर्ट चाहिए, तब जब चाहे आप ऊपर बनाए या चाहे आप अपने से, लेकिन आपको टेबल और ऐसे करके आपको नोट कर, पीएचडी में जितना टेबल यूज होता है सारा टेबल का नॉलेज आपको। बिलिंग से रिवर्स जाएगा तो उसका भी अलग अलग टेबल होगा। नहीं, रिवर्स भी उसी टेबल में ही सेम टेबल ही यूज है। और एक तरीका है कौन कौन सा टेबल है पता करने का, तो SE16 या SE11 या SE16N, तीनों में से कोई भी कीबोर्ड में जाके, जैसे हम लोग को पता है कि एसएपी का जितना भी, एसएपी एसडी का जितना भी, क्या करेंगे यहाँ जाके ये स्टार करें, तो जितना टेबल है एसएपी में भी वाला वो सारा यहाँ नीचे आ गया, ये सब टेबल है, ठीक है। और सबका डिस्क्रिप्शन भी दिया है बगल में, कौन सा टेबल का क्या यूज, लेकिन सबका यूज हम लोग नहीं करते हैं, कुछ कुछ आप लोग को दिखेगा जैसे VBA के, तो सब कुछ कुछ है ना, तो सब यहाँ पे भी दिखेगा, सर्च करेंगे ना।
इसको 100 को हटा के 99 सो ये कितना 200 हिट दिखा रहे हैं अच्छे से, तो सिर्फ 200 हिट दिया है, लेकिन 200 से भी ज्यादा है। भी स्टार्ट करके इसको हटा दें। टोटल एंट्री कितना है, बहुत टेबल है 20। या और एक काम कर सकते हैं, इसमें थोड़ा लेट कर दें। क्या करेंगे, ऐसे 69 करेंगे या भी स्टार डाल के एग्जीक्यूट करें। सॉरी ऐसे नहीं, नहीं ऐसे ही दिखेंगे, भी स्टार करके ही दिखेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे 200 दिखा रहे हैं ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं। न्यू सिलेक्शन में जाके 5,000 तक 3,000, यहाँ पे देखिए 3,000 हिट आया। कितना डिटेल्स आ गया, 3,000 टेप। यहाँ हम लोग को VBAK वो सब भी मिल जाए। VBAK में VBAK इनकम्प्लीट भी एक टेबल है, VBAK UK भी है, VBAK UK, ये सब जो है टेबल है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट यहाँ सेव हो, ठीक है। ये देखेंगे तो सेल्स ऑर्डर बनता है और बनने के बाद उसमें कुछ इनकम्प्लीट रहता है, तो आपको कैसे भी करके गूगल करिए, बुक से पढ़िए, कैसे भी करके, बट ये नोट डाउन करना है। आज का टास्क यही है कि सेल्स के जितने भी तरीके के टेबल है सब नेक्स्ट क्लास में रिपोर्ट बनाएंगे। कैसे करके बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्वेरी रिपोर्ट बना के सीखेंगे। क्वेरी रिपोर्ट बनाना अगर आप सीख जाएंगे ना, तो आप वेब रिपोर्ट में लॉजिक कैसे देना है ऊपर भी आप समझ। तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं। तो ये राइसेट में पहले हम लोग रिपोर्ट खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बाकी चीज़। हो जाएगा ना? जी सर। बगिंग कैसे होते हैं? ये भी करेंगे आगे जाके सब, ठीक है। ओके देन, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास करते हैं। थर्सडे। तो मेरा नेक्स्ट जो बैच है वो लोग का क्या टाइम हो गया है, पूछना पड़ेगा। मैसेज कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, व्हाट्सएप। ठीक है सर। जी सर। देख लीजिएगा आजकल में, गूगल से नोट डाउन कर